हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। तो थर्ड क्लास आज आपका टर्न है हिंदी। तो अपनी बुक ओपन कीजिए, व्याकरण वसुधा, पेज नंबर 19 निकालेंगे। और हमारा पाठ है, अध्याय जो है वो है 4 और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। आज हम शब्द और वाक्य के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो नीचे जो ये हमें चित्र दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिए। और ये कौन है? ये एक लड़की है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लड़की, लड़की। ये एक लड़की का चित्र है तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लड़की। नेक्स्ट है, ये किसकी पिक्चर है? हिरन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ईरन, हिरन। नेक्स्ट जो चित्र दिया गया है वो देखेंगे हम। ये क्या, ये किसकी चित्र बनी हुई है? ये एक सड़क की चित्र बनी हुई है। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या बना बच्चों? सड़क। ठीक है बच्चों। ऊपर दिए गए शब्दों में वर्णों का क्रम सही है, अतः ये सभी शब्द सही हैं। जब हम शब्द इनको दिए गए हैं, इनका क्रम भी सही है। जब हम सही से लिखते हैं, सही क्रम में होते हैं, तो इनका शब्द भी सही होता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में जुड़े हो तो उन्हें शब्द कहते हैं। जब 2 शब्द आपस में अधिक वर्ण जो होते हैं वो सार्थक हो, एक साथ जुड़े होते हैं, क्रम में लगे होते हैं, तो उन्हें शब्द कहते हैं। क्योंकि जब वो बिना क्रम के होते हैं तो वो कुछ भी शब्द उनका नहीं बनता है। और जब शब्द वे बिल्कुल सार्थक से एकदम सही तरीके से मिले होते हैं, सही क्रम में होते हैं, तो वो जुड़ने पर क्या बनते हैं? वो एक शब्द बन जाते हैं। यदि वर्ण सही क्रम में नहीं है तो वे शब्द नहीं बन सकते। ऊपर दिए गए शब्दों में वर्णों का क्रम बदलने पर, जैसे कि ये किडल, रहीन, नरही, सड़क, सकड़, कसड़, मतलब ये जो लिखे गए हैं इनका कोई वर्ड नहीं बन रहा, इनका कोई शब्द नहीं बन रहा ना, क्योंकि इनका सही क्रम, ये सही क्रम में नहीं है। आपने देखा कि वर्णों का क्रम बदलने पर ये कुछ अटपटे से हो जाते हैं और अब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक हो जाते हैं। जब इनका कोई शब्द ही नहीं बनेगा तो इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, तो ये निरर्थक हो जाते हैं। अतः शब्दों के लिए वर्णों का सही क्रम में होना आवश्यक है। क्योंकि जब कोई भी हम शब्द लिखते हैं, वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं, तो तभी हमारा कुछ शब्द बनता है, फिर उससे वाक्य बनता है। क्योंकि अगर हमारा सही क्रम में नहीं होगा तो कुछ भी उसका मतलब नहीं निकल कर आता। तो इसलिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं वाक्य। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये कुछ चित्र दिए गए हैं आपको और इनको ध्यान से देखना है और फिर इनका जो वाक्य बन रहा है वो देखिए। जैसे कि एक जो लड़की है उसने किताब ले रखी है, तो वो क्या कर रही है? लड़की पढ़ रही है। हाथी है, हाथी ने अपनी सूंड में गन्ना ले रखा है, तो वो क्या कर रहा है? तो इसका एक हम देख लेते हैं, हाथी गन्ना खा रहा है। नेक्स्ट है, हमें एक नदी दिख रही है और उसके अंदर मछली भी दिख रही है, तो वो क्या कर रही है? मछली तैर रही है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। पीछे दिए गए वाक्यों में शब्द सही क्रम में जुड़े हैं, अतः ये वाक्य हैं। क्योंकि ये सही क्रम में थे, जुड़े हुए थे और इनका सही वाक्य बन रहा था। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है। जब वर्णों का एकदम सार्थक समूह जो होता है, इकट्ठा जो होते हैं, वो उससे शब्द बनते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण भी होता है। शब्दों के सही क्रम में जुड़े होने पर सही वाक्य बनता है। उदाहरण के लिए पीछे दिए हुए वाक्यों को फिर से देखिए। पढ़ रही है लड़की, खाता हाथी गन्ना है तैरती मछली। इनका देखो कोई वाक्य नहीं बन रहा, क्योंकि जो ये शब्द हैं ये सही से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इनको हम क्या लिखेंगे? इनको इससे सही से लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं लड़की पढ़ रही है, ऐसा होता हाथी गन्ना खाता है या मछली तैरती है, ये बनते इसके, है ना। जब कुछ वाक्य बन के आता, मगर ये गलत अटपटे से हो रखे हैं, तो इस
शब्दों के सही क्रम में जुड़े होने पर ही वाक्य बनता है। उदाहरण के लिए पीछे दिए हुए वाक्यों को फिर से देखिए। आपने ये देखे थे कि ये कैसे कैसे लिखे हुए थे, इनका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा था। फिर है, क्या इन वाक्यों का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि ये शब्दों का सही क्रम नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं है। क्योंकि जब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, ये सही क्रम में नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इनका वाक्य नहीं है। वाक्य भाषा का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारी बातचीत वाक्यों में ही होती है। वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। तो बच्चों, आपने आज शब्द और वाक्य दोनों का ज्ञान लिया है। तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है और आपके ये एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी। ओके बच्चों, तो आपको ये जो शब्द अर्थ हैं और जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।